नमस्कार, मु डॉक्टर पीसी दे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न ऑर्थो क्लिनिक एंड पुरुषोत्तम हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। आज आम जो कथा होचे ऑस्टियोपोरोसिस विषय बा ब्रिटिल बोन विषय बा वीक बोन विषय, यहाँ गोटे साइलेंट किलर माने आपण जानी पारुनथिबे आपनकर ऑस्टियोपोरोसिस हेई गलानी आउ सेटा आपनको नेइकरी गोटे बहुत असुविधा पकई दउची, ताकू कहउचंदी साइलेंट किलर इन द वर्ल्ड। इटा वर्ल्ड बेसिस रे जेहेतु वर्तमान आमर लाइफ स्पान बढ़ी जाइए, ये धीरे धीरे एते संख्यार लोक सफर करुँच प्राय 40-45 वर्ष ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाउची। जो मानकर माँ मौसी मानकर मेनोपोज आरंभ हो गला, इस्ट्रोजेन लेवल चेंज है, हाइपोथायरॉयड हाइपर पाराथायरॉयड है कि पाराथायरॉयड हार्मोन टेकअप कला, तेणु आस्ते आस्ते बोन रू कैल्शियम रिजर्वेशन है, वयस्क लोक मानकर जो इवन मेन मानकर मध्य हाड़े दुर्बलता देखागला, जहाँ आस्ते आस्ते ऑस्टियोपोरोसिस माने कणा 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 हाड़ दुर्बल हो गला। ता छड़ा जो मानकर थायरॉयड बा डायबिटीज, जो मानकर स्मोकर लंग माने क्रॉनिक स्मोकर से मानकर मध्य आर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस आसुची। आउ जो मानकर न्यूट्रिशन गोटे बड़ कथा, जे न्यूट्रिशन मध्य प्रॉब्लम करुच्ची, जेरे कि आम रेगुलर ठीक फूड खाऊना, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करवा, योग प्राणायाम करवा, टिके सन बाथ नवा, कहीं आमर जो हाड़ अच्छी यहाँ प्राय 2-3टा जिनस को बेस करे। गोटे है आपंकर विटामिन डी, गोटे है कैल्शियम, आ गोटे है विटामिन B12। तेणु ये जो कैल्शियम एवेलेबल प्राय मिल्क रे प्रचुर अच्छी, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स रे जो गुड़ाक साग जातीय जिनस एगुड़ा बहुत अच्छी। आउ आमर जो मैंने भेगान बा जो मैंने खाऊना सब आइंस खाऊना बा क्षीर पीऊना आमर जो आलमंड टाइप रो खाद्य थोड़ा सब बहुत प्रचुर प्रकार अच्छी। तेणु जदि आम बेसिकली देखा विटामिन डी आउ कैल्शियम, विटामिन डी आमर प्राय सूर्य किरण रू मिले, आम टे सन बाथ नवा, टिके गोटे ग्लास क्षीर खाइबा, रेगुलर एक्सरसाइज करवा, टिके माछ खाइबा, जदि आम नॉन वेजिटेरियन होइतिबा ताहले एटा को मेंटेन करके आम रखिबा। साधारण समस्ते ये छोट छोट किता को आम न करिबा ताहले ऑस्टियोपोरोसिस रे पड़ जिबा। तो आम केमती जानिबा ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होउची बोली, कना एटा को साइलेंट किलर बोली कहउचंदी। पाखापाखि 80% लोक जानुचंदी केतेबेले ना जेतेबेले फ्रैक्चर हो जाउची, ता पूर्व जानिबार भारी कष्ट। कि जानिबा आपनकर ऑस्टियोपोरोसिस हेची बोली। तेणु जेतेबेले पेशेंट आम पाखु आसुची रोगी हेकरी, सेतेबेले फ्रैक्चर नहीं कि आसुची, साधारण स्पाइन फ्रैक्चर बा हिप जॉइंट फ्रैक्चर बा आमर जो अंटा गंठी आ गोटे रिस्ट जॉइंट फ्रैक्चर, यहाँ कमनली हुए। पड़गले टिके नाकू ट्रिवियल ट्रमा भी फ्रैक्चर हो जाउची। ऑस्टियोपोरोसिस 80% लोकंर आसुचंदी फ्रैक्चर होगी। तो जदि आम जदि ता पूर्व जानी पारंते जे आमर ऑस्टियोपोरोसिस अच्छी, आम प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं जानते, ताहले ये सब कष्ट आम रहंतानी, फ्रैक्चर को आम जानतेनी। तो किमिति जानिबा, देखिए आप सब गमटा जो अच्छी ना रिसीड कर आस्ते आस्ते पछकू तलू तलू आसो, ब्रिटिल नेल हम, आस्ते आस्ते आप स्टूपिंग पोजिशन हम, पाखापाखि 2 इंच हाइट कमीगला, आपणकर उच्चता कमी जाउची एवं बेले बेले फ्रैक्चर हो जाउची। तो सही जो जिनसटा है ताकू आम जानिबा जे एटा होची साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। पेन आरंभ हम, बैक पेन आरंभ हम, नेक पेन आरंभ हम, जॉइंट पेन आरंभ हम, गोड़े पेन हम, 2टा हाथ में बेले बेले भी पेन हुए। तो यही सब जदि आमको है ताले आम जानिबा जे ऑस्टियोपोरोसिस आसीगला। तो आपको डायग्नोसिस आम केमिति करबा। डायग्नोसिस है गोटे एक्सरे, गोटे है डेक्सा स्कान बा आम ताकू कहूँ बोन डेंसिटोमेट्री बी, जोटा कि आमर गोटे एक्सरे मेसीन भाया अच्छी, गोटे स्कान करा हूँ से जना पड़ तादे कौन आमर स्टाटस ऑस्टियोपोरोसिस रो स्टाटस। टेस्ट आम कलु से रिपोर्ट कौन आसो ना गोटे है टी स्कोर और गोटे जेड स्कोर। टी स्कोरटा हूँ 0 to 1 बा 1 to -1 पर्यंत नॉर्मल, -1 to -2.5 है ऑस्टियोपेनिया, मोर देन -2.5 है ऑस्टियोपोरोसिस। जेतेबेले ऑस्टियोपेनिया है तार बॉर्डर लाइन ऑस्टियोपोरोसिस है, सेतेबेले आमे ताकू मेडिसिन आकार दो बा कौन सी न्यूट्रिशन एगुड़ा सब दे दो। केमती न्यूट्रिशन धरा जो माछ टिके खाइबो, क्षीर पीब, एक्सरसाइज करिवो, सन बाथ नब, योग प्राणायाम करिवो एवं यही सब जिनस बा तकिया देले बेले बेले स्टूपिंग पोजिशन बढ़ी जाए। तेणु कौन सी ट्रिवियल ट्रमा हेल्ले फ्रैक्चर हो, तेणु से सब जिनस करिवो नहीं, तकिया दब नहीं। मनीष मुंडा एकदम सीधा बनई भगवान नेचर अनुसार, तेणु तकिया सब एभोड करवा दरकार, कहीं नेचर को आम एगेन्स्ट रे गले असुविधार पड़ा। तो ये सब प्रिकसन नवा, डेली क्षीर छेना दही टे माछ टे खाइबा, ताहले आपन को आउ असुविधा हेनी। ता सहित आम टे टैबलेट भी दऊ, आलेंड्रोनेट सोडियम 70 मिलीग्राम बा जोलांड्रोनिक एसिड वर्ष को गोटे इंजेक्शन
ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟିଓପେନିଆରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଫୁଡ୍ ଆଉ ଏସବୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି ପାରାଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ସ୍ମୋକ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଲକୋହଲ ମଧ୍ୟ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆଲକୋହଲ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ବା ଅଷ୍ଟିଓପେନିଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ -2.5ରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ବେଳକୁ -9.2 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଜିରୋ କହିଲେ 5% କି 10% ହାଡ଼ ଅଛି, 90% ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେମାନଙ୍କର ବୟସ 60ରୁ 70 ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଏତେ ଗ୍ରସ୍ -5, -6, -7, -8, -9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦରକାର ତା ସହିତ ଧର ଡାଏଟ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା, ଖରା ସନ୍ ବାଥ୍ ନେଲେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍। 7-8 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଟା ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପାରାଥର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟେରିପାରାଟାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ 20 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଯେମିତି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛୁ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଜଙ୍ଘରେ ନେବେ ଆଉ ସେଇଟା 20 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ, ପେସେଣ୍ଟ ନିଜେ ନେବ, ତାର ଛୁଞ୍ଚିରେ એકદમ ଛୋଟ ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ନିଅନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଜଙ୍ଘରେ ନେବେ, ସୋମବାର ଏଠି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠି, ବୁଧବାର ଏଠି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଥାଏ, ତଳି ପେଟରେ ବି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଡେଲି ନେବେ, ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ହାଡ଼ ପୁଣି ତିଆରି ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ମିଶାଇକି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଡେନୋକ୍ସମାବ୍ 60 ମିଲିଗ୍ରାମ 6 ମାସକୁ ଗୋଟେ। ଏଇସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ର ଡର ନାହିଁ, ହାଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି, କଷ୍ଟ କମିଯିବ, ପେନ୍ କମିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ କରିଯାଉଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋଟିକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚରରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋଟିକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି 3ଟା ବୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 2ଟା ବୋନ୍। ଏବେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ପରଦିନ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ ମାସେ ତଳେ ତ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା, D12 କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମା ଭଲ ଥିଲେ, ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରଦିନଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିକିରି ଯାଉଥିଲି ପାଇଖାନା, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ରକା ଭଳିଆ ଧରିନେଲା, ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜର୍କ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସନ୍ତୁ ଏକ୍ସରେ କରିବା, ଦେଖିଲା ଆଉ 2ଟା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏତେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଥାଇକିରି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 15-20 ଦିନ ମାସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହିଲ୍ କରିଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।